हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आईसीएसई 10th क्लास के लिए हमारा चैप्टर चल रहा था लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस एंड ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। हमने इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो बच्चों लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा x + 5 लेस देन इक्वल टू 4 × x - 1 एंड 3 - 2x ग्रेटर देन -7 और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। तो बच्चों, आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो ये ध्यान रखना कि आपके ये सभी जो साइंस हैं ये सही होने चाहिए। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। x + 5 लेस देन इक्वल टू 4x - 1। ठीक है, इसको एक साइड लेंगे एंड 3 - 2x ग्रेटर देन -7 इसको एक साइड में लिखेंगे। सॉल्व करते हैं। x + 5 लेस देन इक्वल टू 4x - 4 हो जाएगा एंड 5 + 4, ये 4 जो है दूसरी साइड जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 4x - x, ये x है, दूसरी साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 9 लेस देन इक्वल टू 3x एंड 9/3 लेस देन इक्वल टू x, ये बन जाएगा 3। तो जो x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। दूसरी साइड चलते हैं। 2x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। 3, ये -7 है, +7 हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा एंड 10/2 हो जाएगा। ठीक है, 10/2 ग्रेटर देन x, तो ये हो जाएगा 5। x जो है स्मॉलर देन 5 है। ठीक है, अब इसे x की वैल्यूज को लिखेंगे। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है बट स्मॉलर देन 5 है। ये हमारी एक एक्सप्रेशन बना है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो उसका सोल्यूशन सेट हमेशा आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये जो हमारी एक्सप्रेशन बना है 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। ठीक है, इस तरह से हम हमेशा ही सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे सोल्यूशन सेट बनाने के लिए, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर कर रहा है। तो बच्चों, अब नंबर लाइन बनाते हैं। तो नंबर लाइन में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ माइनस की वैल्यूज होंगी। तो x जो है इक्वल टू 3 है। ठीक है, इक्वल का साइन है तो इक्वल को साथ में लेना है। x इक्वल टू 3 है बट लेस देन 5 है तो 5 को होलो करेंगी। ठीक है, जब भी रियल नंबर्स हैं तो नंबर लाइन पर अलग से कुछ डिफरेंट तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। 3 इक्वल है तो उसे डार्क डॉट करेंगे, लेस देन 5 है 5 को होलो करेंगे और सारी लाइन को, पूरी लाइन को जहाँ तक 5 से पीछे पीछे है तो इसे हम डार्क कर देंगे। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। सॉल्व दिस, हमें इक्वेशन गिवन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों, हम इसे लिखेंगे और सॉल्व करते हैं। तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है x
4x माइनस 10 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 7 अपॉन 2। डिनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 4x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 5x माइनस 7 हो जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8x माइनस 20, 15x माइनस 21, ये बन गया। अब माइनस 20 है तो प्लस 21 दूसरी साइड लेकर जाएंगे और ये 15x है, माइनस का हो जाएगा 8x, तो ये बन जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7x। तो बच्चों 1/7 लेस देन इक्वल टू x, जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसे किस तरह से सोल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे बच्चों? सोल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7 है। इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 1/7 तो यहाँ 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 8/7, 9/7, 6/7, 7/7। तो ये 1 बन गया, ये 0। ठीक है, तो जो x है वो ग्रेटर देन 1/7 है, तो 1/7 को डार्क करेंगे क्योंकि इक्वल भी है। और ये सारी लाइन जो है इसे इन्फिनिटी तक, ठीक है, इसे इन्फिनिटी तक डार्क करेंगे। तो यहाँ इन्फिनिटी का साइन भी डाल सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ये इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इनइक्वेशन। ये इनइक्वेशन गिवन है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। हमने नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है, सोल्यूशन सेट बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 1/5/6 ये है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आएंगे आपको। ठीक है, जो 3 टर्म्स होती हैं इनइक्वालिटीज में गिवन होती हैं, तो सॉल्व करते हैं। -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3। ठीक है, एक साइड फिर इधर लेंगे 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 कितने हो जाते हैं 11/6। इसे इस तरह से लिख लेंगे। ओके, अब सॉल्व करते हैं। -2 लेस देन इक्वल टू ये 6 बन जाएगा एलसीएम, और 3 - 2 2 ज़ा 4x बन जाएगा। तो 6 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 - 4x, तो माइनस का 13। ठीक है, तो -4x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, 3 प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 15, तो x लेस देन इक्वल टू 15/4। ठीक है, ये बन गया। तो इसे हम ये कहाँ लाई करेगा नंबर लाइन पर, इसे लिखेंगे इसी तरह, लेकिन इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12 एंड 3 15, तो 4 7 ज़ा 28।
3.7 समथिंग आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी साइड चलते हैं, 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 11/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल करेंगे। ओके, तो 3 माइनस 11 होएगा, 11 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 3 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 4x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 9, 10, 11, 8 माइनस का 8 एंड 4x माइनस का 8/4, तो ये बन जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस का 2। तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है एंड लेस देन इक्वल टू 15/4 है, तो नेचुरल नंबर है। तो बच्चों -2 लेस देन इक्वल टू x की वैल्यूज लिख लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 15/4। तो इसे सोल्यूशन सेट बनाएंगे, सोल्यूशन सेट में कौन कौन से नंबर आएंगे बच्चों, तो देखो सोल्यूशन सेट में नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है। x बिलोंग्स टू n कर रहा है, तो माइनस के नंबर तो नहीं, -2 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 3.7 मीन्स 4 से छोटा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो 3 आएगा, 4 से छोटा है, तो डेसिमल हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो केवल 1 2 3 ही नंबर सॉल्यूशन सेट में आएंगे। तो नंबर लाइन पर इन्हें रिप्रेजेंट कर देते हैं, -1 इधर माइनस के हैं, 1 2 3 4 हैं, तो इन्हें डार्क डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे ओनली। रियल नंबर्स होंगे तो लाइन डार्क करेंगे, नेचुरल होल इंटीजर्स होंगे तो डार्क डॉट्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे इन्हें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज of x satisfying 3x minus 3 less than equal to 7x plus 5 and 5 minus x greater than equal to x/4 minus 5/4 where x belongs to n। तो यहाँ x बिलोंग कर रहा है n पर, इसका सोल्यूशन सेट बनाना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, तो लिख लेते हैं 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 7x प्लस 5, ठीक है, एंड 5 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू x/4 माइनस 5/4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बहुत ही ध्यान से लिखना है। ओके, तो इन्हें अलग अलग करके हम सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 7x प्लस 5, एक साइड लिखेंगे, 5 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू x/4 माइनस 5/4, एक साइड लिखेंगे। तो x वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे, -3 माइनस का 5 हो जाएगा, 7x माइनस 3x हो जाएगा, तो ये क्या बन गया माइनस का 8 और ये क्या बन गया 4x, तो -8/4, ठीक है, हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -2। दूसरी साइड सॉल्व करते हैं, तो x वाली टर्म्स को एक साथ कर लें, 5 माइनस x, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5, 4 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो 4 इंटू 5 माइनस x हो जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 5, तो 20 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये x प्लस 4x हो जाएगा, 25 तो 5x हो जाएगा, तो 25/4 ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 5, जो x है स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब देखो बच्चों x बिलोंग्स किसके साथ कर रहा है, नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है।
तो सोल्यूशन सेट बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसे कि जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है बट स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है। तो सोल्यूशन सेट बनाएंगे। सोल्यूशन सेट बनाने के लिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर रहा है तो 1 से स्टार्ट होंगे, -2 इंक्लूड नहीं होगा, -1 0 नहीं होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि इक्वल टू 5 है, नेचुरल नंबर्स ही होंगे। x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इसे। 0 इस साइड माइनस के होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 तक 1 से लेकर नेचुरल नंबर है तो 5 तक कर देंगे। डार्क डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, इफ P इज द सोल्यूशन सेट of x minus 1 greater than 5x plus 2 and q is the solution set, तो p और q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इन्हें अलग अलग सॉल्व करके। और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, फाइंड p इंटरसेक्शन q। तो p इंटरसेक्शन मीन्स दोनों के कॉमन जो नंबर्स होंगे वो हमने सोल्यूशन सेट में से निकालने हैं। p इंटरसेक्शन q निकालना है। सबसे पहले p और q की वैल्यू रोस्टर फॉर्म में निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। तो 8x minus 1 ग्रेटर देन 5x plus 2 है, ठीक है। ये p की वैल्यूज हैं एंड q की वैल्यूज लिख लेते हैं। q इक्वल टू है, q का 7x minus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 6। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 7x minus 2 ग्रेटर देन 3 इंटू एक्स प्लस 6 एंड x जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं अलग अलग करके। तो 8x माइनस 5x ग्रेटर देन 2 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा 3x ग्रेटर देन 3, x जो है 3/3 हो जाएगा, x जो है ग्रेटर देन 1 है। इस साइड p की वैल्यू x ग्रेटर देन 1 है एंड q की वैल्यूज फाइंड करते हैं जो 7 है, ओके। तो 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 3 6 18, तो 7x माइनस 3x हो जाएगा एंड 18 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x, 18 प्लस 6 20, तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 20/4 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, ओके। तो अब देखो बच्चों, जो x है ग्रेटर देन 1 है, इसके लिए सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? इसके लिए सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? x जो है ग्रेटर देन 1 है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो 2 3 1 से बड़े बड़े, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये नंबर्स होंगे p के लिए, ठीक है। यहाँ p इक्वल टू लिख लेते हैं। तो q इक्वल टू, q के सेट में क्या आएगा कि q इक्वल टू जो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो 5 बीच में आएगा क्योंकि ग्रेटर देन 5 इक्वल टू है, तो 5 से बड़े बड़े, ठीक है, 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है, ये बन गया। अब हमने फाइंड करना है कि p इंटरसेक्शन q, तो जो कॉमन होते हैं, इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन होते हैं वो हम लिखेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ से कॉमन स्टार्ट होते हैं 5 से, ठीक है, 5 कॉमन होगा, तो 5 से लेकर
5 6 7 8 एंड सो ऑन जो होंगे वो P इंटरसेक्शन Q होंगे, ठीक है, दोनों के कॉमन। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, जो इंटरसेक्शन वाले हैं, जो सेट के पी के वैल्यूज़ निकालो, क्यू की वैल्यूज़, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। आपको सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे जिसमें कि 2 इनक्वालिटीज़ गिवन होंगी, तो उन्हें आपको सॉल्व करके रियल वैल्यूज़ को या नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पर। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन रिप्रेजेंट सोल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। तो इसे हमें सॉल्व करना है। x बिलोंग्स टू इंटीजर, मीन्स इंटीजर है तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे डार्क डॉट के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 तो लिख लेते हैं -8 होल 1/2 लेस देन -1/2 -4x लेस देन इक्वल टू 7 होल 1/2 ये है, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। -8 है, माइनस का 1/2 है, -4, ओके बिल्कुल सही है। तो इसे लिखेंगे बच्चों, 2 इनक्वालिटीज़ हैं तो 8 -1/8 8.5 बोल सकते हैं इसे, तो लेस देन -1/2 -4x, इसे एक साइड लिखेंगे -1/2 -4x लेस देन इक्वल टू 7 होल 1/2 या 7.5 लिख सकते हैं इसे। तो 8 2 16 1 17/2 बन गया, और यहाँ 2 का एलसीएम लेंगे तो -1 माइनस का 8x हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये दोनों के डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए। तो अब माइनस का 8 है, इसे प्लस का 8 बनाने के लिए दूसरी साइड ले जाएंगे, और माइनस का 17 है, इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो प्लस का 17 हो जाएगा। तो ये 8x लेस देन -1 है, प्लस का 17 हो जाएगा। 8x जो है हो जाएगा 16, एंड x की वैल्यू जो है x स्मॉलर देन 16/8 मीन्स 2 आ गया है, ठीक है। आप इसे माइनस को, इसको भी दूसरी साइड लेकर जाएंगे। अगर माइनस जो है, अगर यहाँ -8 है, ठीक है, तो ये अगर दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ माइनस का 16 होगा। तो बच्चों अगर माइनस का 8 दूसरी साइड जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप क्या करोगे कि यहाँ जब भी आपको ये भूल ना जाए कि साइन चेंज करना है, तो जो x वाली टर्म है उसे पहले पॉजिटिव कर लिया करो। नेक्स्ट देखो बच्चों, -1 तो माइनस का 8x/2 हो गया, एंड 7 2 14 15/2, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 1 है तो यहाँ माइनस का 15 हो जाएगा। तो इसको 8 को दूसरी साइड लेकर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 16/8 हो जाएगा। तो 8 2 16, माइनस का 2 हो गया है। अब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है एंड लेस देन 2 है, ठीक है, ये बना। तो सोल्यूशन सेट जब भी इंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर हो तो उसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे उसे रोस्टर फॉर्म में ही लिखेंगे। रियल से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा बच्चों, -2 के इक्वल है, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 से छोटा है, ठीक है, स्मॉलर देन 2 है तो 2 नहीं आएगा, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो 0 -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। तो अगर इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है तो
डार्क डॉट्स के साथ ही रिप्रेजेंट करना है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। तो जो x बिलोंग्स टू है z है, मीन्स इंटीजर है। तो लिख लेते हैं इसे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो -2 + 10x लेस देन इक्वल टू 13x + 10 लेस देन 24 + 10x एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक बच्चों एक बार लिखकर चेक जरूर किया करो। अगर आपने लिखते समय ही कोई गलती कर दी तो सारा सम गलत हो जाएगा। ओके, अब 2 इन इक्वेशंस के साइन हैं, इनको अलग अलग से लिखते हैं। 2 - + 10x लेस देन इक्वल टू 13x + 10 एंड 13x + 10 लेस देन 24 + 10x। ठीक है, ओके। तो x वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे। -2 - 10 लेस देन इक्वल टू 13x - 10x हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, -12 और 3x एंड -12/3 लेस देन इक्वल टू x। तो -4 लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा। दूसरी साइड चलते हैं। 13x - 10x लेस देन 24 - 10 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया बच्चों, 3x लेस देन 24 14 बन जाएगा। तो x लेस देन 14/3 14/3। तो 3 5 15। ठीक है, 14/3 ही लिखेंगे, लेकिन इसे डेसिमल में चेंज कर देते हैं कि ये कहाँ लाई कर रहा है। 3 4 12 12 + 2 3 6 18 4.6 समथिंग पर लाई करेगा ये। ओके, तो अब इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं। x बिलोंग्स टू z है, इंटीजर है। तो जो x है लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, बट लेस देन है 14/3 के। ठीक है, मीन्स 4.6 के। तो सोल्यूशन सेट में कौन से नंबर्स आएंगे बच्चों, सोल्यूशन सेट में -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4.6 है। 4 और 5 के बीच है, तो 4.6 से स्मॉलर है, तो 4 को इंक्लूड करेंगे। 4 और 5 के बीच होगा, 4 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से इंटीजर है तो डार्क डॉट्स ही लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 4 तक लेकर जाएंगे। इस तरह से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इसे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, फिर भी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो डायग्राम गिवन है, हमें नंबर लाइन गिवन है। राइट डाउन ए एंड बी इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स दोनों के कॉमन, एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बी क्या है कि बी के जो बी में इंक्लूड नहीं होते वो नंबर्स ऑन 2 डिफरेंट नंबर लाइंस। ओके, तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इसे यहीं से फर्स्ट हमें ए जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर
नोटेशन, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो फॉर ए के लिए क्या सेट बनेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, तो बच्चों एक्स बिलोंग किसे कर रहा है, अब देखो ये पूरी जो नंबर लाइन है, ठीक है, पूरी नंबर लाइन जो है वो शेड की गई है, ये शेडेड पार्ट है, पूरी नंबर लाइन शेड की गई है। इसका मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के से, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक, -2 से स्टार्ट होगा लेकिन 5 से छोटा है, तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है बट स्मॉलर देन 5 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x जो है लेस ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ -2 लिखेंगे, -2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है लेकिन स्मॉलर देन 5 है, इस तरह से लिखेंगे हम a के लिए, ठीक है, a के लिए। अब b पर देखो -4 से स्टार्ट हो रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही है, -4 से स्टार्ट हो रहा है और 3 से स्मॉलर है, जैसे हम होलो लगाते हैं, होलो साइन लगाते हैं, होलो डॉट लगाते हैं, ऐसे ही ये होलो डॉट है 3 के, मीन्स 3 से स्मॉलर है। तो b के लिए क्या लिखेंगे वैल्यूज, b के लिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है बट स्मॉलर देन 3 है, ठीक है। इसे फिर से देख लेते हैं, स्मॉलर देन 3 बट इक्वल टू -4, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसे रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास बच्चों इसे हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि ए में कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, फिर हमें इजी हो जाएगा। तो ए में कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 से लेकर 4 तक, 4 तक लिखेंगे, 5 से स्मॉलर है, ठीक है। तो -2 -1 0 1, ये हम सिर्फ अपनी जानकारी के लिए, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, और बी में कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, -4 इक्वल है -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2, ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं इसके, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन से जो दोनों में कॉमन है, कौन से कॉमन है, -2 कॉमन है, -1 कॉमन है, 0 कॉमन है, 1 कॉमन है एंड 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसके लिए पहले सोल्यूशन, इसके लिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x है लेस देन इक्वल टू -2 लिखेंगे, ठीक है, -2 लिखेंगे एंड ये 2 तक जा रहे हैं, 2 कॉमन है तो लेस देन 3 लिख लेते हैं, ये बन गया हमारा a इंटरसेक्शन b। तो इसे अब नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। तो -2 से स्टार्ट करेंगे और 3 से छोटा है तो 3 को होलो कर देंगे, और ये पूरी नंबर लाइन को रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो फर्स्ट देखो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा जो बी में वैल्यूज हैं उसे छोड़कर, ठीक है, उसे छोड़कर वैल्यूज लिखेंगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट में कौन सी वैल्यूज आएंगी बच्चों, देखो ये -4 -3, -4 से लेकर 2 तक वैल्यूज नहीं आएंगी, तो इस साइड -5 -6, ठीक है, एंड सो ऑन, ये वैल्यूज आएंगी बी कॉम्प्लीमेंट में, और यहाँ से 3 से स्टार्ट होगी, 3 4 5 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज आएंगी। तो बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से लिखेंगे बच्चों, बी में जो x की वैल्यू होगी, x जो है वो x जो है वो लेस देन इक्वल टू,
ठीक है, लेस देन इक्वल टू -4 लिख लेते हैं, लेस देन इक्वल टू -4 होगा, और ए जो है वो ग्रेटर देन किसका होगा, ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये -4 को इक्वल लिखेंगे हम, तो ओके, ये जो हमने बनाया है बी के लिए, ये इक्वल है तो -4 को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, -4 लेस देन इक्वल टू है तो -4 को इंक्लूड करेंगे, और किससे स्मॉलर और इक्वल टू, स्मॉलर इक्वल टू 3, क्योंकि 3 को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये 2 वैल्यूज बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हो गई। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड जो है एक्स जो है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो बच्चों अब ए की वैल्यूज में ये वैल्यूज नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यूज में ये वैल्यूज नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, दोनों के कॉमन लिखने हैं हमने, तो 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 जो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, बट कहाँ तक चल रहा है, तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, लेस देन 5 लिखेंगे। ठीक है, ये 4 तक ही वैल्यूज हैं, क्योंकि ए और बी के यहाँ तक 5 तक ही हैं। ठीक है, 4 तक है इसके, तो लेस देन 5 लिख लेते हैं, ये लेस देन 5 है, तो इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है अब हमें, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, कौन सी वैल्यूज लिखेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू 3 है, और 5 तक 5 को होलो करेंगे, और ये नंबर लाइन को हम डार्क कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 19 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 रीड करते हैं बच्चों। An integer is such that 1/3 of the next integer is at least 2 more than 1/4 of the previous integer. Find the smallest value of integer. ओके, तो ये हमें हिंट भी गिवन है यहाँ पर। तो बच्चों देखो, हमें एक इंटीजर लेट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 20, लेट कर लेंगे, लेट द इंटीजर बी एक्स। अगर एक इंटीजर एक्स है, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, नेक्स्ट इंटीजर मान लो कि ये 2 है, 2 का नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, 3, मीन्स एक्स में 1 प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस इंटीजर क्या होगा, 2 है, 2 का प्रीवियस इंटीजर 1 होगा। ठीक है, 1 मीन्स 2 में से 1 माइनस किया, x में से 1 माइनस कर लेते हैं। अब बच्चों देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि an integer is such that 1/3 of the next integer, 1/3 of the next integer कौन सा है, x plus 1 integer is at least 2 more than the 4th integer, 1/4 integer of previous, means 1/4 integer of previous integer। ठीक है, तो अब ये जो है 2 more than है, मीन्स हमें अगर हम इसे ग्रेटर देन इक्वल टू करना चाहते हैं तो इसमें 2 करना है। आपको इक्वल टू समझ लो कि ये 2 जो है मोर है। ठीक है, 2 मोर है, अगर इसे इक्वल टू करना है तो इसमें 2 प्लस करेंगे। इसी तरह से इसे ग्रेटर देन इक्वल टू करना है तो इसमें 2 प्लस कर देंगे।
ठीक है। इस तरह से हमारा ये एक इनक्वालिटी बन जाएगी। तो इसे अब सॉल्व करेंगे। ये x प्लस वन अपॉन थ्री x प्लस वन अपॉन थ्री हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 4 को एलसीएम लेंगे तो x प्लस वन प्लस 8 बन जाएगा। ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर्स को दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन गया है, x प्लस 9। ये जो है माइनस में है। ठीक है। x माइनस 8 में से माइनस करेंगे 1 तो x माइनस 7 बन गया। ठीक है। x माइनस प्लस 7, सॉरी x प्लस 7, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 4x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 21। तो 4x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 21 माइनस 4 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना बन गया बच्चों, x ग्रेटर देन इक्वल टू 17। ठीक है। अब इसे स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होगी बच्चों, जो x है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 17 है। 17 से जो बड़ी वैल्यूज होंगी, 17 से स्टार्ट होंगी और बड़ी वैल्यूज, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 17 से स्टार्ट होगी, 18, 19 एंड सो ऑन चलेगी, ये x की वैल्यूज है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 17। ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर कौन सी होगी, 17। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20th। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21st एंड 22nd। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो हमें गिवन है 5x माइनस 21 लेस देन 5x अपॉन 7 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू माइनस 3 होल 3 अपॉन 7 प्लस x, एंड x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है। तो 2 इनक्वालिटीज हैं तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं। 5x माइनस 21 लेस देन 5x अपॉन 7 माइनस 6 और 5x अपॉन 7 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू माइनस 3 होल 3 अपॉन 7 प्लस x। ठीक है। इस साइड करेंगे हम इसे 5x माइनस 21 लेस देन 7 को एलसीएम लेंगे, 5x 7 6 जा 42 हो जाएगा। 7 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ। 35x माइनस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये बन गया 5x माइनस 42। तो 35 माइनस 5x कर लेंगे और माइनस का 42 है, माइनस का 147 हो जाएगा। तो ये 30x बन गया। ये माइनस का है, इधर जाकर प्लस का होगा तो माइनस कर लेते हैं, 105 आ गया। x 105 अपॉन 30, तो 3 10 जा 30, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। तो x जो है 35 अपॉन 10, इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3.5। ठीक है, ये बन गया। अब दूसरी साइड चलते हैं तो 5x माइनस 42 अपॉन 7, तो ये क्या बन गया है, 7 3 जा 21, 22 23 24, माइनस का 24 अपॉन 7 प्लस x, 7 को एलसीएम ले लेंगे। 5x माइनस 42 लेस देन इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7x अपॉन 7, यहाँ भी अपॉन 7 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो x की टर्म्स हैं एक साथ कर लेते हैं। 5x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, यहाँ माइनस का 14 प्लस का 4 42 प्लस का 4 7x माइनस 5x, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ से हमारा कुछ मिस्टेक है। 7 3 जा 21, 24 है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ 24 है, तो 24 है तो 12 में से 4 गए 8 एंड 3 में से 2 गए 1, माइनस का 18 बन गया, तो यहाँ क्या बन गया बच्चों 2x, ठीक है। माइनस का 18/2 लेस देन इक्वल टू है बच्चों। इस तरह की मिस्टेक यूजुअली हो जाती है, आपको बार बार साइन चेक करने होंगे आप अगर आप बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालना चाहते हो। तो ये क्या बन गया -9, ठीक है। तो x की वैल्यूज बच्चों क्या आई, जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू -9 है और स्मॉलर देन 3.5 है, ठीक है। इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट आप देखो कि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो x सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये जो हमने बनाया है इसे एज इट इज लिख देंगे। इक्वल टू है नहीं, ये इक्वल टू नहीं है, ओके ये इक्वल टू है, ओके तो ये स्मॉलर देन 3.5, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 से स्टार्ट होगा, इक्वल टू है -9 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा बच्चों 1 2 3 4, 3.5 है 3 और 4 के बीच में यहाँ से, ठीक है। 3.5 शो कर देंगे इसे और ये इस पूरी नंबर लाइन को डार्क कर देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Solve the following in equation and write the solution set and represent it on the number line. Okay, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लिख लेते हैं -3 है, 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 - x/3 ग्रेटर देन 2x/5 and x belongs to real number। तो दोनों को अलग अलग से लिख लेते हैं। 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 - x/3, एक साइड x + 1 - x/3 ग्रेटर देन 2x/5। बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं साइंस वगैरह, ठीक है। तो x बिलोंग्स कर रहा है r से, रियल नंबर से, तो इसे करते हैं हम स्टार्ट -2x, तो 3 को हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3x + 1 - x हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी साइड भी पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, अब 3 एलसीएम में है, दूसरी साइड जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 9 - 6x हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3x - x 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x तो ओके 2x + 1 हो जाएगा। अब x वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, 9 - 1 हो जाएगा और 2x + 6x हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो x जो है 8x हो जाएगा, 8/8 और x ये बन जाएगा 1, ठीक है। x जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 1 है, इससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट दूसरी साइड सॉल्व करते हैं, तो ये 3x + 1 - x/3, तो ये 2x/5, ठीक है। तो 2x + 1/3 ग्रेटर देन 2x/5, 5 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 10x + 1 हो जाएगा, 3 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे 6x, 10x - 6x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा।
तो ये क्या बन गया बच्चों, 4x जो है ये -1 है, तो x जो है ग्रेटर देन है -1/4 के। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लेते हैं हम। तो ये 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, आप लिख कर करोगे फिर मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ -5 है, -5 ठीक है। ठीक है, तो इसे हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं कि कहाँ तक लाई कर रहा है। तो 4 1 ज़ा 4, माइनस का आएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5 4 2 ज़ा 8, 1.2 समथिंग के बीच में, मतलब कि -1 -2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा बच्चों, सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो पहले x को लिख लेते हैं कि जो x है, x जो है ग्रेटर देन है, ठीक है, -5/4 ही लिख लेते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें फ्रैक्शंस ऐड होती हैं, तो 5/4 के। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये किन दो नंबर्स के बीच लाई कर रहा है इसे जानने के लिए। ठीक है, तो x जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 1 है। ओके, सोल्यूशन सेट बना लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -5/4 लेस देन ग्रेटर देन है x और लेस देन इक्वल टू 1। इस तरह से लिखेंगे। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ 0 1 2 -1 -2 आ जाएगा। ओके, तो बच्चों अब देखो माइनस से स्टार्ट करेंगे, तो 1 और 2 के बीच में, यहाँ 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा और 1.2 यहाँ कहीं लाई करेगा। माइनस का 1.2 यहाँ कर देंगे, 1.2 नहीं लिखेंगे, वैसे तो डेसिमल भी लिख सकते हैं, इसे माइनस का 5/4 लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये अब इसे होलो करेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इक्वल टू का साइन कहाँ तक चल रहा है, 1 तक। ठीक है, इसे डार्क कर देंगे और नंबर लाइन को डार्क कर देंगे। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और इसके साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज है 4th चैप्टर की वो कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।